प्रेज द लॉर्ड। आज भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक गांव के एक ऐसे आदमी के बारे में जो बड़ा ही कंजूस था। कंजूस इस हद तक था कि लोग उसके बारे में कहते थे अगर किसी को कंजूसाई कैसे करनी है सीखना है तो इसी बंदे के पास है। और उस बंदे को उस बात में बड़ा गर्व था। तो हुआ यूँ कि इसकी बात फैलने लगी कि ये बड़ा कंजूस है। आजू बाजू के गाँवों में सब ये बात फैलने लगी। इसने सोचा मेरी कंजूसाई से ही मैं पैसा कमा लूँ, और उस आइडिया को लगाकर उसने क्लासेस शुरू की। क्लासेस इस बात की कि कंजूस कैसे बने, अच्छे कंजूस कैसे बने। क्लास उसने शुरू किया, लोग आने लगे, पैसा कमाने लगा, बात फैलने लगी, दूसरे गांवों से लोग उसके गांव में आने लगे और इसके पास आकर इसकी बात सुनते थे। पूरे शहर में इसकी बात फैल गई। तो थोड़ा समय ऐसे निकल गया। थोड़े समय के बाद इसको ऐसी खबर मिली कि किसी और गांव में एक बंदा है जो इससे भी बड़ा कंजूस है। और उस खबर भी जैसे इसकी खबर फैलती गई वैसे फैलती गई। लोग धीरे धीरे पहले कंजूस के पास से छोड़कर दूसरे कंजूस बंदे के पास जाने लगे। ये तो परेशान होने लगा, यार मेरा धंधा चौपट हो रहा है। फिर उसने कहा देखो मैं सच में कंजूस हूँ, वो कंजूस नहीं है, मैं बता देता हूँ, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो सच्चा कंजूस नहीं, सच्चा कंजूस मैं हूँ। लोगों को क्या, लोग तो उसके दूसरे जो नया बंदा था उसके पीछे चलने गए, उसके पास तो लोग बढ़ते गए। आखिर में इसने सोचा यार उसमें ऐसा क्या है देखना है मेरे को, और उस कंपटीशन का सामना करने के लिए एक बार मैं जाकर उससे मिलता हूँ, उसकी कंजूसाई की परीक्षा ले। तय किया उसने, गया उसके घर। पर जाने से पहले उसने ये सोचा यार नए किसी घर में पहले बार जाते टाइम खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। तो एक कागज़ उठाया, कागज़ पर उसने 4 आम की ड्राइंग बनाई और लेकर ले गया। वहाँ पे पहुँचा तो कंजूस जो दूसरा कंजूस था उसके घर पे वो नहीं था, उसका बेटा था। जैसे वो पहुँचा उसने बोला आप कौन हो। उसने बताया मैं इस गांव से आ रहा हूँ, मेरा नाम यह है। तो उस बंदे ने और उसने कहा कि मैं आपके पिता से मिलने आया हूँ। उसने कहा ठीक है आप बैठिए, पिताजी बाहर गए हैं, जब आएंगे तब आप मिल लीजिएगा। वहाँ पर वो बैठे रहा, कुछ घंटे बीत गए पर दूसरा कंजूस तो आया नहीं। तो फिर आखिर में उसने सोचा चलो ठीक है मैं निकल ही लेता हूँ, पर मेरे आने की और मेरे कंजूसाई की सबूत के तौर पर मैं ये कागज़ उसको देकर निकल लूँगा। उसने उस लड़के को बुलाया और बोला देखो बेटा मैं निकल रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई, अब मुझे भी मेरे घर पहुँचना है। जब आपके पिताजी आ जाए तब मेरे तरफ से तोहफे के तौर पर ये दे दीजिएगा। और कागज़ पर 4 आम की ड्राइंग थी। ठीक है, उस लड़के ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़के ने भी कहा रुकिए, आप भी हमारे घर पे पहली बार आए हैं, हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। तो लड़के ने कहा देखिए मैं जो दे रहा हूँ ना वो आप अपने घर वालों के साथ बांट के लीजिएगा। और उस लड़के ने हवे में 4 आम की ड्राइंग की और कहा आप ये अपने घर वालों के साथ बांट लेना। पहला कंजूस डर गया, अगर बेटा इस हद का है तो बाप क्या होगा, सच में मेरे से बड़ा कंजूस है। एक आयत मैं पढ़ना चाहूँगा, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 19 आयत। उस आयत का सिर्फ एक ही हिस्सा मैं पढ़ना चाहूँगा। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हम भी कई बार इस कंजूस के तरह हमारी ऐसी बातें जो सच में लज्जा के वजह है, शर्मनाक चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, अक्सर हम हमारे ज़िंदगी के उन कमज़ोरियों में खुशी मनाते हैं। हम हमारी कमियों में खुशी मनाते हैं, इसलिए नहीं कि खुदा हमें परिपूर्ण कर रहा है, पर इसलिए कि हम दुनिया को दिखाए हम पीछे नहीं है आपसे। हमारी इस नौबत जो है, हमारी इस नीयत के ऊपर खुदा का वचन कहता है हमारी उन लज्जा की बात, शर्मनाक चीज़ें जिससे हमें घिन होनी चाहिए, उन चीज़ों से अक्सर हम खुशी मनाते हैं। एक बार अपने आप से ज़रा पूछें
अपने आप में ज़रा परखें कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें सच में शर्म करने की ज़रूरत है, पर उसमें हम खुशी मनाते हैं। थैंक यू। खुदा सबके साथ रहे।